ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। सभी देशवासियों को मोनिका आर्य की तरफ से भी सादर नमस्कार। जी, आज दिनांक 6 नवंबर 2023 के दिन YouTube पर अपने मासिक कार्यक्रम के अंतर्गत जातकों के मासिक राशिफल तथा उनसे संबंधित उपायों की जानकारी देंगे श्रीमान संजीव आर्य जी। धन्यवाद मोनिका जी। दर्शकों, यदि आपने हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद मोनिका जी। देखिए, कार्यक्रम आरंभ करने से पहले मोनिका जी अपने शब्दों में आपसे बात करना चाहेंगे। ए मानव, सब चिंताएं प्रभु पर छोड़ दो, जीवन की नैया जरूर पार लगेगी। सुख दुख जीवन की पहेली है, खुशी हो मन में वही अपनी सहेली है। बस इतनी कृपा तेरी हो जाए, जिंदगी ज्यादा कष्ट में ना हो पाए। जीवन के दिन सबके मंगलमय करना, इस कलयुग की घड़ी में सभी का उद्धार करना। लेने वाले से देने वाला बड़ा होता है, सभी उसके बंदे हैं, किसी को छोटा बड़ा न समझना। एक पढ़ाई विद्यालय की है, एक पढ़ाई जिंदगी की है। भगवान की दी हुई परीक्षा में पास होना, कभी भी कष्ट में धीरज मत खोना। अति उत्तम जी। मोनिका जी, आपके विचार अति उत्तम हैं और आपके इन विचारों से हमारे दर्शक भी अवश्य प्रेरित होंगे। गुरुजी, अब आप हमें इस महीने के ग्रह गोचर पर प्रकाश डालकर बताइए। धन्यवाद मोनिका जी, आपने अति सुंदर प्रश्न पूछा है। देखिए, कार्यक्रम आरंभ करने से पहले नवंबर माह का ग्रह गोचर क्या है, अब हम इस बात पर प्रकाश डालते हैं। देखिए, 1 नवंबर 2023 के दिन चंद्रमा वृषभ राशि और शाम को मिथुन राशि में संचार कर रहे हैं। यह कृष्ण पक्ष है और 1 तारीख को चतुर्थी है। सूर्य ग्रह इस समय तुला राशि में संचार कर रहे हैं, जो कि उनकी नीच राशि है, और वे 16 नवंबर को राशि परिवर्तन कर वृश्चिक राशि में संचार करेंगे, जो कि उनके मंगल ग्रह मित्र की राशि है। मंगल ग्रह अभी तुला राशि में संचार कर रहे हैं और वे भी 16 नवंबर को राशि परिवर्तन कर अपनी राशि वृश्चिक राशि में संचार करेंगे। बुध ग्रह इस समय तुला राशि में संचार कर रहे हैं और वे 6 नवंबर को वृश्चिक राशि में संचार करेंगे, जो कि उनकी शत्रु राशि है। इसी प्रकार 25 नवंबर को बुध ग्रह पुनः राशि परिवर्तन करेंगे और वे अपने मित्र राशि धनु राशि में संचार करेंगे। गुरु ग्रह इस समय मेष राशि में संचार कर रहे हैं वक्री अवस्था में। इसी प्रकार शुक्र ग्रह महीने के प्रारंभ में सिंह राशि में संचार करेंगे और वे 3 नवंबर को राशि परिवर्तन कर अपनी मित्र राशि कन्या राशि में संचार करेंगे। हालांकि यह राशि शुक्र ग्रह की नीच राशि मानी गई है। इसी प्रकार शनि ग्रह 4 नवंबर को कुंभ राशि में संचार करेंगे, जो कि वे संचार कर रहे हैं, लेकिन 4 तारीख से वे मार्गी अवस्था में संचार करेंगे, जो कि अति शुभ लक्षण है। इसी प्रकार जैसा कि आप जानते हैं कि राहु और केतु का राशि परिवर्तन 30 अक्टूबर को ही हो गया है। अब राहु और केतु धीरे धीरे अपना जोर लगाना शुरू करेंगे। राहु देव अब मीन राशि में संचार करेंगे, जो कि अगले 18 महीनों तक इसी राशि में रहेंगे। इसी प्रकार केतु ग्रह अब कन्या राशि में संचार करने जा रहे हैं, जो कि अगले 18 महीने तक इसी राशि में रहेंगे। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर हम अपना राशिफल बनाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर बनाया जाता है। कार्यक्रम आरंभ करने से पहले जैसा कि आप जानते हैं कि नवंबर माह में हमारे देश में अनेक पर्व और त्योहार मनाए जा रहे हैं, अतः हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह की ओर से सभी देशवासियों को अग्रिम शुभकामनाएं। हम आपको दीपावली, भैया दूज, विश्वकर्मा डे और गोवर्धन पूजा की अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहेंगे। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर आप सबको स्वस्थ और प्रसन्न रखे। जी, सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। सभी देशवासियों को मोनिका आर्य की तरफ से भी सादर नमस्कार। जी, वीडियो के इस भाग में हम धनु,
मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों के राशिफल तथा उनसे संबंधित उपायों की जानकारी देंगे श्री मान्य संजीव आर्य जी। धन्यवाद मोनिका जी। देखिए, हम अपने कार्यक्रम में प्रत्येक जातक के स्वास्थ्य, आपके परिवार और धन की स्थिति, आपकी संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति, आपका दाम्पत्य जीवन, आपके करियर, कर्म, व्यवसाय और लाभ की स्थिति की चर्चा करते हैं। तो अपना कार्यक्रम आरंभ करने से पहले मोनिका जी आपको 2 शब्द बताना चाहेंगी। दर्शकों, मैं आपके बारे में ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने और अपने बच्चों की आंखों का बहुत ध्यान रखें। जो आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, वो बिल्कुल बंद नहीं कर सकते, हम मानते हैं, लेकिन वो मतलब इस्तेमाल कम करें, क्योंकि मोबाइल का आंखों पर बहुत ज़्यादा हानिकारक प्रभाव पड़ता है। जी मोनिका जी, आपने उत्तम विचार व्यक्त किए हैं और हम आशा करते हैं कि हमारे दर्शक, हमारे माता पिता आपके विचारों से शिक्षा लेकर इसे अवश्य अमल करेंगे। तो अब हम अपने कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। धनु राशि अर्थात सैजिटेरियस। देखिए, धनु राशि वाले जातकों का रुझान अपनी शिक्षा के ऊपर, अपनी मित्रों के ऊपर, अपनी हॉबी, अपनी संतान पक्ष के ऊपर, कुछ धार्मिक कार्यों, मंत्र जैसे कार्यों के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। स्वास्थ्य, देखिए, जैसा कि जानते हैं कि आपकी राशि के स्वामी गुरु अभी वक्रीय अवस्था में चल रहे हैं, अतः आपके शारीरिक स्वास्थ्य में अभी शनि शनि ही सुधार होगा। फिर भी शारीरिक स्वास्थ्य आपका मध्यम बना रहेगा, आपका दृष्टिकोण सात्विक बना रहेगा और सकारात्मक बना रहेगा। 25 नवंबर के बाद आपके शारीरिक वजन में कुछ वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है, क्योंकि आपकी राशि में बुध ग्रह संचार करेंगे। इसी प्रकार रोगों के ऊपर भी आप छुटपुट व्यय करते हुए इस महीने अवश्य दिखाई दे रहे हैं। जहां तक आपके मानसिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह अभी इस महीने कुछ कमजोर रह सकता है। माता पक्ष से आपको छुटपुट कष्ट मिलने की संभावना बनी हुई है। इसी प्रकार आपका आत्मिक स्वास्थ्य 16 नवंबर तक उत्तम बना रहेगा। आपको पिता से और सरकारी पक्ष से लाभ अवश्य मिलता रहेगा। 17 नवंबर के बाद आपका आत्मिक स्वास्थ्य कुछ पीड़ित या कमजोर अवश्य रह सकता है। परिवार और धन की स्थिति, देखिए, आपकी पारिवारिक स्थिति अभी सामान्य बनी रहेगी, हालांकि उसमें सुधार अवश्य होगा। फिर भी आपको बीच बीच में यह भ्रम और तनाव देती हुई अवश्य दिखाई देगी। परिवार संग आप छुटपुट यात्राओं पर अवश्य जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्वयं आपके पराक्रम में, आलस्य में भी कुछ कमी आती हुई अवश्य दिखाई देगी। पराक्रम कर्म आपके धीरे धीरे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। माता पिता और स्वयं के कर्मों के कारण आप अपने परिवार में भ्रम की स्थिति और बहसबाजी स्थिति में पड़ सकते हैं, अतः आप शांति और सकारात्मक होकर इसमें कार्य करें। संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति, देखिए, इस महीने आपकी बुद्धि विशेषकर 16 नवंबर तक सकारात्मक और सात्विक बनी रहेगी, विवेकशील बनी रहेगी। आपको अच्छे और बड़े मित्रों से लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। आप धर्म संबंधी, मंगल संबंधी कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं और यात्रा पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन 16 नवंबर के बाद आपको यात्राओं में कुछ व्यय बढ़ता हुआ और कष्ट मिलने की संभावना भी अवश्य बनी हुई है। अतः 17 नवंबर के बाद यात्राओं पर सावधानी अवश्य बना के रखें। दाम्पत्य जीवन और साझेदारी, इस क्षेत्र में आपकी स्थिति सामान्य बनी रहेगी। जीवन साथी और दैनिक कार्यों के ऊपर आपको लाभ और सहयोग मिलता रहेगा और यात्राओं की अधिकता से आप परेशान अवश्य हो सकते हैं। 16 नवंबर के बाद आपको अपने जीवन साथी के साथ कुछ आर्थिक बहस से अवश्य बचाव करना है और यात्राओं में छुटपुट कष्ट मिल सकता है, उससे भी आपको अवश्य बचाव करना है। 25 नवंबर के बाद आप आपको जीवन साथी से सलाह संबंधी और धन संबंधी लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। व्यवसाय, लाभ और करियर की स्थिति, देखिए, कर्म, व्यवसाय, करियर में आप भ्रम और तनाव से बचें और शनि शनि ये बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। आपका धार्मिक दृष्टिकोण के साथ व्यवसाय में कार्य करते हुए दिखाई देंगे। हर कार्यक्रम में तुम तंत्र मंत्र में रुचि लेंगे, हालांकि इससे आपको लाभ और व्यय समान रूप से मिलता रहेगा। फिर भी आपको भाग्य से और पिता पक्ष से और धार्मिक संबंधों से इस महीने 20 नवंबर के बाद अधिक लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में स्थिति कुछ उतार और चढ़ाव से भरी रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस महीने हल्दी और चंदन का टीका प्रतिदिन अपने माथे पर लगाना चाहिए और प्रतिदिन सतराजा आपको पक्षियों को अवश्य जिमाना चाहिए। मकर राशि अर्थात कैप्रिकॉर्न, देखिए, मकर राशि वाले जातकों का रुझान
अपनी परिवार के ऊपर, अपनी भोजन व्यवस्था के ऊपर, अपनी संचित धन व्यवस्था के ऊपर, अपने आंखों और मुख संबंधित रोगों के ऊपर और अपने दृष्टिकोण को लेकर कुछ अधिक रमा रहेगा। जैसा कि जानते हैं कि शनि के मार्गी होने से अब आपके दृष्टिकोण में, आपके जीवन में शनि शनि सुधार होता हुआ अवश्य दिखाई देगा। स्वास्थ्य, देखिए चूंकि आपकी राशि का स्वामी अब मार्गी होने जा रहा है कुंभ राशि में, अतः आपका स्वास्थ्य और शारीरिक शक्ति में अब शनि शनि सुधार और वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई देगी। आप कर्मशील बनते जाएंगे, जिससे आपकी शारीरिक शक्ति में भी वृद्धि होगी। आप धीरे धीरे आपका पराक्रम बढ़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है। 16 नवंबर के बाद आपको शारीरिक चोट चपेट और यात्राओं में छुटपुट कष्ट अवश्य हो सकता है, अतः आप सावधानी बना के चलें। जहाँ तक आपके मानसिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह भी शनि शनि सुधार होता हुआ अवश्य दिखाई देगा। माता पक्ष से भी इस महीने आपको खूब सहयोग की प्राप्ति होती हुई अवश्य दिखाई देगी। जहाँ तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह 16 नवंबर तक उत्तम बना रहेगा। आपको पिता से सरकारी कार्यों के ऊपर लाभ मिलेगा, तो 17 नवंबर के बाद आपका आत्मिक स्वास्थ्य थोड़ा बहुत पीड़ित या कमजोर अवश्य रह सकता है। परिवार और धन की स्थिति, परिवार और धन की स्थिति आपकी इस महीने अच्छी बनी रहेगी। 5 नवंबर तक आप अपने आनंद और मंगल जैसे कार्यक्रमों के ऊपर व्यस्त रहेंगे, तो परिवार से आपको सहयोग मिलेगा। इसी प्रकार पार्टनर से भी आपको सहयोग अवश्य मिलेगा। 16 नवंबर के बाद बंधुओं के साथ अन्य संबंधों में शांति और व्यवहार बना के चलें, अन्यथा थोड़ा बहुत बहसबाजी अवश्य हो सकती है। इसी प्रकार परिवार में माता वर्ग से भी शांति बना के 16 नवंबर के बाद अवश्य चलें। इससे पहले आपको आनंद की प्राप्ति इस क्षेत्र में अवश्य होती रहेगी। संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति, आपकी बुद्धि इस महीने रोमांटिक बनी रहेगी, व्यवहारिक बनी रहेगी, उग्र और प्रखर बनी रहेगी। संतान पक्ष शिक्षा और आनंददायक कार्यक्रमों पर समान रूप से अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई देगी, जिससे के संग आपको भी आनंद और प्राप्ति होगी। धर्म संबंधी छुटपुट यात्राएं करते हुए भी आप अवश्य दिखाई देंगे। यात्राओं से आपकी बुद्धि सात्विक बनेगी और आपको सलाह, शिक्षा और धन संबंधी लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। इस महीने आप कुछ नए नए संबंध बनते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। दाम्पत्य जीवन और साझेदारी, लेकिन इस क्षेत्र में स्थिति में अभी धीरे धीरे सुधार होगा। हालांकि बीच बीच में कुछ अधिक जोखिम लेने के कारण या कुछ नकारात्मक होने के कारण आपको अपने बंधुओं के हस्तक्षेप से भी इस क्षेत्र में अभी तनाव और भ्रम की स्थिति बनी रहेगी। फिर भी आपको सावधानी से इस क्षेत्र में कार्य करना चाहिए। जीवन साथी के साथ आप इस महीने खूब यात्राएं करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में स्थिति कुछ उतार और चढ़ाव से भरी रह सकती है। व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति, लेकिन इस क्षेत्र में आप इस महीने सबसे अधिक सक्रिय रहेंगे, क्योंकि आपकी कुंडली में के दशम और एकादश भाव में सबसे ज़्यादा ग्रह सक्रिय हो रहे हैं। करियर और व्यवसाय क्षेत्र में आपको लाभ प्राप्ति होगी, आप सम्मान अर्जित करेंगे। आपके माता पिता से आपको ईश्वरीय कृपा से भी और आपके व्यवसाय करियर में लाभ होगा, प्रमोशन होगी। इसी प्रकार 16 नवंबर के बाद आपके लाभ और व्यवसाय में कुछ लाभ की प्राप्ति के साथ साथ व्यय भी अवश्य होता रहेगा। करियर हेतु आप कुछ मस्ती और आनंद के साथ यात्राएं करते हुए दिखाई देंगे, जिससे भविष्य निर्माण हेतु आपको लाभ अवश्य होगा। फिर भी उपाय के तौर पर मकर राशि के जातकों को इस महीने हल्दी और चंदन का टीका अपने माथे लगाना चाहिए और हरी वस्तुओं का दान, हरी सब्जियों का दान 16 नवंबर के बाद अवश्य करना चाहिए। कुंभ राशि अर्थात एक्यूरियस, देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी राशि का स्वामी शनि अब मार्गी हो गए हैं, अतः आपका रुझान स्वयं अपने ऊपर, अपने स्वास्थ्य के ऊपर, विदेशी संबंधों से प्राप्त होने वाले लाभ के ऊपर होगा। विदेशी संबंधों से आपको लाभ और संबंधों में सुधार भी इस महीने होता हुआ अवश्य दिखाई देगा। 16 नवंबर के बाद करियर क्षेत्र में अपने संबंधों पर पुनः ध्यान दें, अन्यथा बहसबाजी झगड़ा अवश्य हो सकता है। जीवन साथी के साथ भी 16 नवंबर के बाद कुछ मतभेद बढ़ते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य, देखिए आपका शारीरिक स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार होगा, आपको यात्राएं करते हुए दिखाई देंगे। फिर भी आपको गुप्त रोगों के ऊपर, अपने पेट पाचन संबंधी इन्फेक्शन के ऊपर बचाव करना चाहिए। आपका मानसिक स्वास्थ्य इस महीने मध्यम बना रहेगा, तो आपका आत्मिक स्वास्थ्य 16 नवंबर तक उत्तम बना रहेगा। आपको सरकारी पक्ष से या पिता से सहयोग और लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। 17 नवंबर के बाद आपका मानसिक स्वास्थ्य थोड़ा पीड़ित रह सकता है और कमजोर रह सकता है। परिवार और धन की स्थिति, देखिए इस क्षेत्र में आपको आनंद और विलासिता का माहौल बना रहेगा।
राजसिक और तामसिक भोजन में आपकी रुचि बनी रहेगी। परिवार में तनाव और भ्रम की स्थिति भी बन सकती है, अतः उससे बचाव करें। धर्म और मंत्र संबंधी कार्यों के ऊपर भी कुछ कार्यक्रम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। परिवार संग आप धर्म संबंधी यात्राओं पर जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, जहां आपको संतोष और ईश्वरीय कृपा की प्राप्ति भी अवश्य होगी। संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति, आपकी बुद्धि इस महीने खूब सक्रिय रहेगी। संतान संग आप शिक्षा, धन संबंधी कार्यों पर यात्राएं करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मित्र पक्ष भी आपको धन की मदद देते हुए इस महीने दिखाई दे रहे हैं। अपने करियर हेतु आप संतान, मित्र के बुद्धि मतभेद देने से अवश्य बचाव करें। आर्थिक पक्ष पर भी कुछ मतभेद होता हुआ 16 नवंबर के बाद दिखाई दे रहा है। 25 नवंबर के बाद पुनः आपको इस क्षेत्र में मदद मिलेगी। दाम्पत्य जीवन और साझेदारी, देखिए पहले सप्ताह तक जीवन साथी के साथ आपका आनंद अवश्य बना रहेगा। हालांकि 8 नवंबर के बाद जीवन साथी और पार्टनर संग कुछ मतभेद अवश्य बढ़ सकते हैं। जीवन साथी संग यात्राओं पर भी जाते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। जीवन साथी और दैनिक कार्यों के ऊपर 16 नवंबर तक आपको खूब सम्मान और आनंद की प्राप्ति होगी, धन लाभ होगा। 16 नवंबर के बाद आप अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का अवश्य ध्यान रखें और स्वयं के करियर में भी बहसबाजी करने से अवश्य बचाव करें। व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति, देखिए इस क्षेत्र में कुछ स्थिति कुछ उतार और चढ़ाव से भरी रहेगी। करियर हेतु 16 नवंबर तक आप कुछ यात्राएं करते हुए दिखाई दे रही हैं। ईश्वरीय कृपा से भी आपको खूब लाभ की प्राप्ति होगी। मित्रों के साथ और स्वयं की बुद्धि बल से आप कुछ बहसबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अतः अपना बचाव करें। 22 नवंबर के बाद आपकी आय और इनकम में वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई देगी। सामाजिक संबंधों से, मित्रों से पुनः सहयोग मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा, जिससे आपकी धन की स्थिति और शिक्षा की स्थिति में लाभ होगा। फिर भी उपाय के तौर पर कुंभ राशि के जातकों को इस महीने सतराजा प्रतिदिन पक्षियों को जिमाना चाहिए और सोमवार और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्तुओं का, सफ़ेद खाद्य पदार्थों का दान अवश्य करना चाहिए। और अब राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि अर्थात पाइसेस, देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि आपकी राशि का स्वामी गुरु अब मेष राशि में अकेले हैं, लेकिन वक्री रूप में हैं। अतः आपका रुझान इस महीने अभी अपने परिवार के ऊपर, अपनी धन व्यवस्था की चिंता के ऊपर, अपने भोजन व्यवस्था की चिंता के ऊपर, और आप इस महीने कुछ विवेकशील बने रहेंगे, प्रखर दृष्टिकोण से रमे रहेंगे। स्वास्थ्य, जहाँ तक आपके शारीरिक स्वास्थ्य का प्रश्न है वह इस महीने मध्यम बना रहेगा। गुप्त रोगों से, पेट संबंधी, पाचन संबंधी इन्फेक्शन के प्रति सजगता बनाने रखनी चाहिए। त्वचा संबंधी रोगों के प्रति भी सजगता रखनी चाहिए। वैसे आप इस महीने खूब रोमांटिक और आनंदित बने रहेंगे। मानसिक स्वास्थ्य भी आपका इस महीने मध्यम बना रहेगा। जहाँ तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है वह पूरे महीने कुछ कमजोर रह सकता है। विशेषकर 16 नवंबर के बाद यह कुछ पीड़ित भी हो सकता है और आपको रोगों के ऊपर, अनुबंधों के ऊपर और वसीयत जैसे कार्यों के ऊपर कुछ लाभ भी मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। परिवार और धन की स्थिति, इस क्षेत्र में स्थिति धीरे धीरे सुधार होती हुई दिखाई देगी। पारिवारिक माहौल में आपसी विश्वास बढ़ेगा, दृष्टिकोण संतोष में वृद्धि होगी। धर्म, शिक्षा संबंधी और धन रूपी कार्यों से संचित धन लाभ और व्यवस्था में वृद्धि होगी। पिता, सरकारी पक्ष से आपको धन और सम्मान रूपी लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। उत्तम सात्विक भोजन का भी आपको लाभ मिलेगा और आपकी वाणी भी इस महीने प्रखर विवेकशील बनी रहेगी। संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति, मित्रों, संतान संग आप यात्रा पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कभी कभी आपकी बुद्धि कुछ भ्रम लेती हुई भी दिखाई देगी, तनाव लेती हुई अवश्य दिखाई देगी। संतान के स्वास्थ्य का भी इस महीने अवश्य ध्यान रखें। संतान भाव शिक्षा के प्रदर्शन मध्यम करेगा। दाम्पत्य जीवन और साझेदारी, देखिए इस क्षेत्र में आनंद, मंगल और धर्म संबंधित माहौल बना रहेगा। जीवन साथी से आपको आर्थिक लाभ होता रहेगा, जिसे आपको पुनः भौतिक वस्तुओं के रूप में प्राप्ति होगी। 16 नवंबर के बाद आप अपने भविष्य के निवेश के लिए कुछ निवेश करते हुए दिखाई देंगे। आप जीवन साथी के साथ कुछ यात्राएं करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन यात्राओं में कुछ कष्ट भी संभव है, अतः सावधानी बना के चलें। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। वैसे जीवन साथी और आपके संचित धन कोष में 25 नवंबर के बाद वृद्धि अवश्य होगी। व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति, दैनिक कार्यों में लाभ, व्यय और समान रूप से बना रहेगा। आय एवं व्यय लाभ के लिए आप दूर दूर स्थानों की यात्राएं करते हुए दिखाई देंगे
और कुछ अधिक यात्राएं करेंगे। धन पर आप कुछ निवेश करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। 22 नवंबर के बाद घरेलू और व्यवसायिक क्षेत्र में आपको धन और सलाह रूपी कार्यों से लाभ होगा। शिक्षा कार्यों से भी आपको खूब लाभ की प्राप्ति होती रहेगी। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में स्थिति आपकी मध्यम बनी रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस महीने हल्दी और चंदन का टीका प्रतिदिन अपने माथे पर लगाना चाहिए और सफ़ेद वस्तुओं का सोमवार और शुक्रवार के दिन सफ़ेद खाद्य पदार्थों का दान अवश्य करना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम ये आशा करते हैं कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं, आप लोग उन उपायों को नवंबर माह में कर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी, ओ